Welcome friends. So today we are going to talk about some of the miscellaneous topic of our periodic table. तो वो क्या टॉपिक है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, वो है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने की क्या जरूरत है? हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने की जरूरत ये है कि जो भी सेम ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे वो सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन उनके किस किस ग्रुप में रखा गया है और कितनी कितने टाइप के एलिमेंट्स हम पीरियड टेबल में है, ये हमको जानने की बहुत ज़रूरत है, तभी हम उनकी फर्दर स्टडी कर पाएंगे। तो आज इसी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन है उसको प्रेस करना पड़ेगा कि ऐसे ही अपडेट्स नई वीडियो की आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में बेसिकली सबसे पहला जो कंसेप्ट आया था वो बोर का आया था। बोर का क्लासिफिकेशन मतलब बोर ने ही सारे एलिमेंट्स को जितने पीरियड टेबल में हैं उनको क्लासिफाई किया था, और किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उन्होंने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स पीरियड टेबल के थे उन्होंने क्या किया था, उनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। एंड उनका बेसिस क्या था? उनका बेसिस था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पे ही उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे पीरियड टेबल के उनको 4 भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था। तो हम आज पहली जो आपका पार्ट है उसकी बात करने वाले हैं, जो कि है आपका इनर्ट गैस एलिमेंट्स। इनर्ट गैस एलिमेंट्स के बारे में एक और बहुत रोचक चीज़ ये है कि इनर्ट गैस एलिमेंट्स बहुत बाद में जो रैमसे साइंटिस्ट हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, रैमसे ने ही इनको इनकॉर्पोरेट किया था हमारे पीरियड टेबल में। तो ये जो आए थे वो कुछ दिनों के बाद आए थे, लेकिन पहले जो एलिमेंट्स थे वो पहले से ही मौजूद थे। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं तो और एलिमेंट्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है द एलिमेंट्स इन विच अल्टीमेट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड। अल्टीमेट ऑर्बिट क्या है? वो अल्टीमेट मतलब होता है अंतिम, मतलब कि किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसका अल्टीमेट ऑर्बिट होता है। अगर उसका अल्टीमेट ऑर्बिट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब पूरी तरह से भरा पड़ा है, मतलब लास्ट में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या वो वहाँ पे जगह नहीं है किसी और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की या किसी इलेक्ट्रॉन को देने की, तो वो क्या होगा? आपका इनर्ट गैस एलिमेंट होगा। इनर्ट मतलब क्या होता है कि इनर्ट मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, कि जो रिएक्शन ही नहीं कर सकता। और रिएक्शन आप लोग सब लोग जानते हैं कि रिएक्शन तभी होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स का या तो किसी को दिए जाए, ट्रांसफर किया जाए, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं और ना ही तो उनकी शेयरिंग करते हैं। अब आगे चलते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज Np2, Ns2 और P6। अगर यहाँ पे आप दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 8 एलिमेंट मिल जाएंगे, जो ये बताते हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। उनका जो नोबल गैस स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी आपका एक एक्सेप्शन है, हीलियम, जहाँ पे आपके P सबसेल नहीं होता, बस आपका S होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बस कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि इसका कंप्लीटली फिल्ड आउटर ऑर्बिटल होता है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा बहुत स्टेबल होगा, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम उनकी लेस रिएक्टिविटी होगी। ये आपको मैंने पहले बता रखा है। दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, हैंस नॉन एज नोबल गैस और इनर्ट गैस एलिमेंट्स। इन्हीं की वजह से देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्टेबल होता है वो उतनी ज़्यादा सक्सेस को प्राप्त करता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे उतना कम लेस रिएक्टिव होंगे, उतनी दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे। जितना कम पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। तो बिकॉज ऑफ स्टेबल कन्फिगरेशन दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, हैंस दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस और इनर्ट गैस एलिमेंट्स। ठीक है, एक और जो पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 0 ग्रुप और 18th ग्रुप। बेसिकली इनका जब डिस्कवरी हुई थी तो सबसे पहले इनको 0 ग्रुप के नाम से जाना गया, लेकिन बाद में जब इनको पीरियड टेबल के एकदम लास्ट में रखा गया तो मैंने पहले आपको बताया कि पहले जो पीरियड टेबल थे वहाँ पे नोबल गैसेस की कोई जगह नहीं थी, तो इनको क्या किया गया, सबसे लास्ट में रखा गया। तो सबसे लास्ट में जो पीरियड नया ग्रुप बना वो आपको कौन सा ग्रुप बना, तो 18th ग्रुप बना। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि कोई आपसे अगर ये पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ कि नोबल गैसेस का ग्रुप नंबर कौन सा है, तो आप ये ध्यान में रखो कि 17th ग्रुप तक तो आपके सारे एलिमेंट्स हैं। उसमें नॉन मेटल्स आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं, मेटलॉइड्स आ जाते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान में हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो 18th ग्रुप है वही मेरा नोबल गैसेस के लिए है। तो ये बातों को ध्यान रखनी है। लेकिन और एक और बात, 1 to 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये बात क्या है? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, आपको भी समझ नहीं आ रही होगी। बेसिकली कहना ये चाहता है कि अगर हम ध्यान से पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा है।
और यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, वर्टिकल्स होते हैं, और आपके पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक मान लूँ तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन पीरियड कितने होते हैं, 7 होते हैं। लेकिन 7 जो आपका पीरियड होता है वहाँ पे कोई भी नोबल गैसेस एलिमेंट नहीं होता, केवल 6 पीरियड से ही आपके नोबल गैसेस एलिमेंट्स होते हैं। तो आप अगर काउंटिंग भी करेंगे तो आपके 6 ही नोबल गैसेस आपको मिलेंगी। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन सी नोबल गैसेस हैं जो हमें मिलती हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस एलिमेंट्स आर 6। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे 6 ही पीरियड तक ये नोबल गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपकी नोबल गैसेस होंगी वो भी आपकी 6 ही होंगी। और कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम और नियॉन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके ट्यूबलाइट्स में, क्योंकि बेसिकली जो इनर्ट गैसेस होती हैं किसी साथ रिएक्टिव नहीं होती हैं और काफ़ी ग्लोइंग में क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। यहाँ तक कि आप कैथोड रे का भी एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो वहाँ भी इन क्या कहते हैं नोबल गैसेस का यूज़ किया गया था, क्योंकि नॉन रिएक्टिव होती हैं और रिएक्टिव नहीं होंगी तो आराम से जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और एलिमेंट्स के बारे में। थैंक यू।